एक गांव में एक गाय अपने आलसी पति और छोटे से बेटे के साथ मिलकर रहती थी। गाय का बेटा हमेशा घास खाने से रोता था और फल खाने की जिद करता था। आज उसका जन्मदिन है। कम से कम आज के दिन तो उसकी पसंद के फल लेकर आओ ना। जो है वो खाने को कहो उससे, या फिर तुम ही जाकर लेकर आओ उसके लिए वो फल। मुझे दोबारा उस जंगल में जाने की बात मत करना। उदास होकर गाय खुद ही जंगल में फल लेकर आने के लिए जाती है। उस जंगल में एक शेर रहता है। उस शेर को गाय का मांस बहुत पसंद है। कितने दिन हो गया है, कोई ढंग का शिकार ही नहीं मिला है। कोई अच्छा सा जानवर हाथ लग जाए तो आज मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ऐसे कहते हुए जंगल में घूम रहे शेर को वो गाय नजर आती है। शेर उस गाय के पीछे भागता है। गाय भी उससे डर कर भागने लगती है। ऐसे दोनों एक लोमड़ी के इलाके में चले जाते हैं। चुपचाप यहाँ से चले जाओ शेर, ये अब मेरे इलाका में है और मेरा भोजन है। इतनी दूर से भगाकर तुम्हारे लिए नहीं लेकर आया था, समझे? अब हट जाओ मेरे रास्ते से, इससे पहले कि मैं तुम्हें भी खा जाऊं। आप दोनों शांत होकर एक बार मेरी बात सुनिए। मैं यहाँ पर सिर्फ अपने बच्चे के जन्मदिन पर फल लेने के लिए आई थी। दया करके मुझे जाने दीजिए, मैं गर्भवती हूँ। तुम्हारी इन बातों से मेरा पेट नहीं भरेगा गाय। तुम्हें जाने दिया तो मैं और मेरा परिवार भूखा मर जाएगा, उसका क्या? ऐसे तीनों एक दूसरे से बहस और विनती करने लगते हैं, लेकिन शेर से सब्र नहीं होता है और वो गाय पर अपना एक हाथ मारता है। वो गाय घायल हो जाती है। तभी वहाँ पर लोमड़ी की पत्नी आती है। हम शिकारी हैं, लेकिन हमारे कुछ नियम है। हम ऐसे शिकार नहीं करते हैं। आप इस शेर को रोकिए, तब तक मैं इस गाय को जंगल के बाहर छोड़कर आती हूँ। ये एक लोमड़ी जो अपनी हरकतों की वजह से खुद बदनाम है, वो मुझे रोकेंगे? ये इस सड़ी का सबसे बड़ा मजाक है। ऐसे कहकर शेर और लोमड़ी की जमकर लड़ाई होती थी। तभी लोमड़ी की पत्नी गाय को उठाकर जंगल के बाहर ले जा रही थी। लोमड़ी बुरी तरह से शेर से हार रहा था। वो देखकर गाय, मुझे नहीं लगता है कि मैं इस जंगल से बाहर निकलने से पहले बच पाऊंगी और आपके पति उस शेर को हरा पाएंगे। आप मेरे जन्म ले रहे बच्चे को घर पहुंचाकर मुझे उस शेर को दे दो, इसी में सबकी भलाई है। कुछ देर सोचने के बाद गाय के जन्म दिए हुए बच्चे को लेकर वो लोमड़ी अपने पति से ऐसे कहती है, छोड़ दो उस बुक्कड़ को, खाने दो उसे एक मासूम को। हमें इतना तो पता चल गया है कि हम तो यूं ही बदनाम हैं। मैं जा रही हूँ इस बच्चे को इसके पिता और भाई के पास छोड़ने के लिए। जल्दी ही लौट कर आ जाऊंगी। ऐसे कहते हुए लोमड़ी की पत्नी उस गाय के घर जाती है। घर की और एक लोमड़ी को आते हुए देखकर गाय का पति डर जाता है और उसे वहाँ से भागने के अलावा और कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो वहाँ से भाग ही रहा होता है कि लोमड़ी उसे रोक लेती है। रुको रुको, कहाँ पर भाग रहे हो? मैं तुम्हें खाने के लिए नहीं आई हूँ, मेरी बात तो सुनो। ऐसे कहते हुए लोमड़ी सारी बात उस गाय के पति और बेटे को बताती है। वो बात सुनकर गाय का बेटा रोते हुए, ये सब मेरी ही गलती है मौसी जी।
मैं ही हमेशा जिद करता था कि मुझे फल चाहिए। अगर मैं ऐसा नहीं कहता तो आज माँ जिंदा होती। नहीं बेटा, गलती मेरी है। मैं अगर इतनी आलसी और डरपोक नहीं होता तो आज वो जिंदा होती। मुझे माफ कर दो बेटा। जो हो गया सो हो गया। रोने से वो महान गाय लौट कर नहीं आ सकती है। तुम एक अच्छे पिता बनो और छोटे उस्ताद तुम एक अच्छे बड़े भाई बनो और अपने छोटे भाई का ख्याल रखो और भूल कर भी जंगल में मत आना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया लोमड़ी जी, इस नन्ही जान को बचाने के लिए। उसके बाद लोमड़ी अपने घर वापस लौट जाती है और वो बैल आलसीपन छोड़कर अपने दोनों बच्चों का अच्छे से ख्याल रखने लगता है। कुल्फीपुर नाम के गांव में चुन्नू नाम का एक बैल रहता था। चुन्नू बैल को पानी पूरी खाने का बहुत शौक है। वो पानी पूरी खाने तक किसी का भी बात नहीं सुनता है और न खुद का कोई काम करता है। चुन्नू बेटा, पिताजी को ये टिफिन खेत में देकर आ जा। वो सुबह से भूखे खेत में अकेले काम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन उन्हें टिफिन देने से पहले मुझे पानी पूरी चाहिए। बिना पानी पूरी खाए मैं एक भी कदम आगे नहीं रखूंगा। अब तो दोपहर हो रही है। पानी पूरी वाला शाम को आएगा। इसका मतलब अब मुझे ही खेत में जाना पड़ेगा। ऐसे कहते हुए सुबह से घर के काम करके थक चुके चुन्नू की माँ एक एक कदम गिनते हुए खेत में अपने पति के पास जाती है और सुबह से आराम कर रहा चुन्नू बैल गांव में घूमने के लिए जाता है। चुन्नू बेटा, जरा मुन्नी को स्कूल से लेकर आओ ना। तुम्हारे चाचा जी काम पर गए हैं और मुझे छोटे को संभालना है। अभी नहीं चाचा जी, शाम को लेकर आऊंगा। अभी तो पानी पूरी वाले की दुकान बंद है। मेरे जाने का क्या फायदा होगा? लेकिन मुन्नी का स्कूल तो दोपहर को ही खत्म होता है। नहीं जाना है तो साफ साफ कह दो ना। बातें क्यों घुमा रहे हो? और याद रखना कि वही पानी पूरी खाते हुए मरोगी तुम। चुन्नू बैल उस गाय की किसी भी बात पर ध्यान दिए बिना वहाँ से चुपचाप चला जाता है। आगे जाने के बाद उसे एक बूढ़ा बैल कीचड़ में फंसी हुई अपनी गाड़ी को निकलने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। वो बूढ़ा बैल चुन्नू बैल से मदद मांगता है। अरे चुन्नू बेटा, मेरी गाड़ी को इस कीचड़ से बाहर निकलने में मेरी मदद कर देना। मुझे पता है कि तुम्हें पानी पूरी पसंद है। शाम को जितना चाहिए उतनी पानी पूरी खिला दूंगा। पहले पानी पूरी, उसके बाद ही काम। ये बात भी तो जानते हो ना आप। चलता हूँ, शाम को मिलते हैं ठीक यहीं पर। ऐसे कहते हुए चुन्नू बैल वहाँ से चला जाता है और ऐसे ही शाम भी हो जाती है। शाम होते ही पानी पूरी वाले से पहले ही उसकी दुकान के पास पहुँच जाता है चुन्नू बैल और पानी पूरी वाले से ऐसे कहता है, आज आप 6 मिनट लेट हो बाला भैया। इस धरती पर एक आप ही हो जिसकी मैं इतनी इंतजार करता हूँ। इसीलिए हर रोज आप ही का इंतजार करता हूँ। ये सब आज नहीं चलेगा चुन्नू। मैं तुम्हें आज मुफ्त में एक भी पानी पूरी नहीं देने वाला हूँ। पैसे दो और पानी पूरी खा लो। ये बात सुनकर चुन्नू बैल को एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसके पास कभी भी पैसे नहीं होते हैं। इसलिए चुन्नू बैल सीधे अपने घर जाकर माँ से पैसे मांगता है। माँ, मुझे थोड़ा पैसे दे दो ना, पानी पूरी खाने के लिए। अरे बेटा, यही बात तू सुबह कहता तो दे देती मैं। कल पिताजी के लिए टिफिन लेकर जाएगा तो जरूर दूंगी, ठीक है ना? अब जा।
चुन्नू बैल चुपचाप वहाँ से चला जाता है और अपनी चाची से पैसे मांगता है, तो वो भी इस तरह से जवाब देते हैं, जब मैंने कहा था तब तो तुम मेरी मदद नहीं की है ना। अब क्या सोचकर मुझसे पैसे मांग रहे हो? जाओ यहाँ से। ऐसे कहते ही चुन्नू बैल वहाँ से भाग जाता है। सामने उसे वही बूढ़ा बैल अभी तक अपनी फंसी हुई गाड़ी के साथ नजर आता है। अरे, आप भी ठीक यहीं पर हो? लो, मैं अभी आपकी मदद कर देता हूँ। ऐसे कहते हुए चुन्नू बैल उस बूढ़े बैल की गाड़ी को निकल कर देता है। वो बूढ़ा बैल बड़े गुस्से में सिर्फ शुक्रिया कहकर वहाँ से चला जाता है। आखिर में चुन्नू बैल को उस दिन खाने के लिए पानी पूरी ही नहीं मिलती है। तब उसे ये बात समझ में आती है, हमें लोगों की मदद करनी चाहिए जब उन्हें जरूरत होती है, तब नहीं जब हमें उनकी जरूरत हो।